नमस्कार। आज का टॉपिक है शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमें शब्द के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। सबसे पहले हमने वर्णमाला का चैप्टर किया, जिसमें कि हमें पता चला कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उनमें स्वर होते हैं और कौन से व्यंजन होते हैं। और व्यंजन भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्पर्श और स्पर्श व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और इनमें से हर कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है। जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, एक में पूछा गया था ऊष्म वर्ण, एक में अंतस्थ वर्ण के बारे में पूछा गया था। और उन वर्णों से का जो सार्थक रूप होता है, उससे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो शब्द भी जो हैं वो कई तरह के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके रूप के आधार पर और जो है अर्थ के आधार पर। तो आज हम जो है शब्द के बारे में जानेंगे और तभी जो है हम इसके पश्चात जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि संज्ञा में से क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी एचएसएससी में अब भी आया हुआ था। और जितने भी हमारे एचटेट वगैरह है, सभी में जो है हिंदी व्याकरण विषय रहता है और इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम है, जैसे विशेषण है या फिर अव्यय है, उन सभी में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो हमें उन शब्दों का पता होना चाहिए कि वो शब्द किस तरह के हैं, इतिहास के आधार पर हैं, स्रोत के आधार पर हैं, या फिर वो शब्द जो हैं रूप के आधार पर हैं या अर्थ के आधार पर हैं। तो प्रश्न किसी तरह से भी बन जाए तो हमें जो है इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और हिंदी को जो है हल्के में न लें, क्योंकि ये हमारे नंबर जो हैं सेव हैं, जो हमारी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हमें उसको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, शब्द के भेद। शब्द जो है वर्णों के मेल से जो है वो शब्द बनते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर या फिर इतिहास के आधार पर। ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कि जैसे कि शब्द वो किस तरह से बने हैं, उत्पत्ति के आधार पर कैसे बने हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। जिनमें कि पहला क्या है? तत्सम। तत्सम का मतलब क्या है कि तत् उसी के, सम समान, उसी के समान। किसके समान? संस्कृत के। जैसे शब्द संस्कृत में थे, संस्कृत में जैसे हैं, वैसे ही जो हैं हम उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं और हिंदी में उनको क्या नाम दे दिया गया? तत्सम। बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हम हिंदी में वैसे ही यूज करते हैं। जैसे कि अग्नि है, संस्कृत का शब्द है। वायु, माता पिता, ये सभी जो हैं किसके हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द हैं और तत्सम शब्द हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम। और उन्हीं को ही हम हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सूर्य है, अर्ध, अक्षी। अक्षी आँख को बोलते हैं। अब आँख जो है वो क्या हो गया? हिंदी का बन गया। एकादश संस्कृत का है, 11 बन जाता है। ओष्ठ, होठ को कहते हैं। अश्रु, आंसू को कहते हैं। आलस्य, आलस को कहते हैं। आलसी जो होते हैं उनको कहते हैं। इसके पश्चात जो है ऐसे ही हमें शब्दों की पहचान होनी चाहिए। ठीक है। अब सेकंड क्या है? तद्भव। तद्भव क्या है? तत्भव। मतलब कि जो संस्कृत के शब्द थे उनसे जो बने हैं, मतलब कि उनका जो हमने मीनिंग बनाया, अर्थ बनाया, हिंदी में हम उन संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। और तद्भव में देखिए, हमने संधि का टॉपिक कर चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तद्भव शब्द में कौन सी संधि हुई है? तो कौन सी संधि है? तत् प्लस भव। कौन सी है? व्यंजन संधि है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? व्यंजन है। और हमें जो है हर शब्द के बारे में इस तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो व्यंजन संधि है। अब संस्कृत शब्दों से विकृत रूप, मतलब कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका अर्थ जो हमने किया वो क्या हुआ? तद्भव, जो हम हिंदी में बोलते हैं उनको। जैसे अग्नि था, अग्नि शब्द क्या है? तत्सम है। और अगर उसी का हिंदी में रूपांतरण क्या हो गया? आग। इसी तरह वायु को क्या कहते हैं? हवा। माता को माँ, पिता को पापा, प्रकाश को क्या कहते हैं? उजाला, प्रकाश। पत्र और सूर्य को क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं। आधा संस्कृत में अर्ध बोलते हैं। आँख को अक्षी और 11 को एकादश। होठ, ओष्ठ बोलते हैं। आंसू, अश्रु बोलते हैं। और आलस, आलस्य को। मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं उनका जो हिंदी रूपांतरण है उनको हम तद्भव को बोलते हैं। और तत्सम का मतलब क्या है? जो संस्कृत के शब्द हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए विदेशज शब्द क्या है। विदेशज से ही पता चलता है कि जो विदेशी शब्द हैं, या विदेशी और आगत शब्द भी बोलते हैं इनको, तो विदेश ज। और विदेश ज का मतलब होता है जन्म लेना। जो विदेश में पैदा हुए या विदेशी जो शब्द हैं उनको हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। उनकी उत्पत्ति क्या है, विदेशज, विदेशी, आगत, ये बोलते हैं। आगत का मतलब क्या हुआ, आया हुआ, जो बाहर से आया हुआ है और हम उनको यूज करते हैं। अपील शब्द है, कोर्ट शब्द है, अंग्रेजी का, इंग्लिश का है, कॉपी है, अजीब शब्द है, या फिर लिफाफा शब्द है। ये सभी जो हैं बाहर के शब्द हैं और हम इनको जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। खुदा है, जहर है, तो ये सभी जो हैं दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं और उनको नाम क्या दे दिया, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। इसके पश्चात है देशज, जो अपने ही देश में जन्मे हों, देशी, ऐसे शब्द। ठीक है, देशी शब्द जैसे कि थैला, टांग और ठेठ है, पगड़ी है, गड़बड़, ये इत्यादि शब्द जो हैं। एक लोटा शब्द है, जैसे लोटा कई बार आता है एग्जाम में भी। लोटा शब्द क्या है, ये देशज शब्द है। और इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात है कि जो हमारे उत्पत्ति के आधार पर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर हैं ये। और इनमें एक आता है संकर शब्द आते हैं, संकर शब्द, सॉरी मैंने नोट नहीं किया है। पांचवा क्या है, इसमें संकर शब्द है। और ये संकर शब्द किस तरह के होते हैं, ये जो हैं दो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं या दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि छाया शब्द है और दार शब्द है, तो इकट्ठा होकर के क्या बन गया, छायादार शब्द बन गया। तो ये कैसे हैं, संकर, जो मिलकर के दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन जाता है, वो क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, अब रेल शब्द है और गाड़ी शब्द है। अब रेल शब्द किसका है, इंग्लिश का है, और गाड़ी शब्द किसका है, हिंदी का, और दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो ये कैसे शब्द होंगे, संकर शब्द। तो स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर कितनी तरह के हुए, 5 तरह के हुए। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, रचना के आधार पर या उनकी व्युत्पत्ति किस तरह से हुई है, या फिर बनावट के आधार पर कितनी तरह के हैं, 3 तरह के हैं। और ये इनको आपने याद भी रखना है कि कौन से किस तरह के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो इनमें 3 तरह के कौन कौन से रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ मतलब क्या है, जो मतलब कि टस से मस न हो, रूढ़िवादी तो समझते ही हैं, जो जैसे हैं ठूंठ की तरह अड़े ही रहते हैं, वो रूढ़ शब्द होते हैं। मतलब उन शब्दों का कोई सार्थक खंड न हो सके, मतलब कि उनका खंड तो हो जाएगा, उनको हम अलग अलग तो कर देंगे, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे चावल शब्द है, चावल शब्द का अगर हम विग्रह करते हैं, उनको अलग अलग लिख दें तो उनका कोई मीनिंग नहीं बनता। घर शब्द है, घर का घर, कोई मीनिंग नहीं बना। मुँह शब्द है, इनका जब हमने अलग अलग कर दिया, उनको तोड़ दिया, तो कोई मीनिंग नहीं बना उन वर्णों का। घोड़ा शब्द है, इनका भी क्या है, कोई मीनिंग नहीं बना। तो वो कैसे हैं, रूढ़, ठूठ मान सकते हैं उनको हम। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, अब योग आया है, योग का मतलब क्या है, जोड़ना। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक। हमें जो है साथियों, हमें डेफिनेशन नहीं याद करनी, हमें सिर्फ शब्द से ही पता होना चाहिए कि वो कैसा शब्द है। जैसे यौगिक, योग में क्या है, यौगिक में योग का मतलब क्या है, जो जुड़ करके बनता है, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। और इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो जिनके स्टार्टिंग में उपसर्ग या प्रत्यय लगे हुए हो तो वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विज्ञान शब्द है, वी प्लस ज्ञान, सामाजिक, समाज प्लस एक, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, और राजपुत्र, राज और पुत्र। ठीक है, ये यौगिक शब्द होते हैं। इसके पश्चात है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो मतलब कि रूढ़ हो जाते हैं वो बाद में, लेकिन योग से भी बनते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, हमने समास किए थे, समास किए हुए हैं हमने, और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप समास का जो है वीडियो देख सकते हो। हमने वहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि समास कौन कौन से होते हैं। उस समास में जो बहुव्रीहि समास आया है, वो बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं ना, वो सारे के सारे योग रूढ़ हैं। किस तरह से हैं, देखिए उदाहरण, पीताम्बर। अब इसका क्या था कि पीले हैं अंबर, पीला है अंबर जिसका, मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके।
ठीक है। तो पीत और अंबर 2 शब्दों से मिलकर भी बना है, और योग रूढ़ हो गया वो, मतलब प्रसिद्ध हो गया। फिर जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। पंकज, जैसे कि ये कमल हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गणेश, अब गणेश के लिए योग रूढ़ हो गया ना ये। दशानन, दश है आनन जिसके। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब ये योग रूढ़ हो गया, 2 शब्दों से मिलकर भी बना है, और वो क्या हो गया, योग रूढ़ बन गया। विशेष अर्थ देता है योग रूढ़, ठीक है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट क्या आता है, रूप या प्रयोग के आधार पर, मतलब कि शब्दों को देखने से ही पता चल जाए या फिर प्रयोग करने से पता चल जाता है कि वो किस तरह का है, कि हम इन शब्दों का जो है प्रयोग करके देख सकते हैं कि ये किस तरह का है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं। विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकार, जिनमें विकार आ सकता है, मतलब उनमें कोई ना कोई चेंज आ सकता है। विकार का मतलब क्या है, डिफेक्ट होता है कुछ ना कुछ, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज हो ही जाता है। तो वो क्या होते हैं, विकारी शब्द, जो जिनमें किसी न किसी तरह का विकार हो जाए, रूप परिवर्तन हो जाए, ठीक है। अब देखिए कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो मूल शब्द होता है उसका रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई डिफेक्टिव होता है, डिफेक्ट है किसी में, तो उसको जब हम जोड़ते हैं या फिर उसकी कुछ भी करते हैं तो उसका रूप में चेंजेज आ जाता है, तो वो क्या होंगे, विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न हो। विकार किस किस तरह से हो सकता है, जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर किस तरह से होते हैं। देखिए लड़का, लड़का शब्द क्या बन गया, लड़के, किसके आधार पर बना, वचन के आधार पर। अब ये शब्द था, इसमें परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो वो क्या हुआ, लड़के विकारी शब्द है, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि लड़का शब्द क्या है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, दोनों हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये विकारी शब्द है, ठीक है। इसके पश्चात लड़का को क्या कहेंगे, लड़की, तो वो क्या है, लिंग के आधार पर। जितने भी लिंग चेंज में हमारे जितने भी शब्द आते हैं, घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, भाई, बहन, वो सभी क्या हैं, विकारी शब्द हैं, मतलब वो चेंज हो सकते हैं। और ये जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये सभी क्या है, विकारी शब्द हैं, ठीक है। संज्ञा जैसे ब्राह्मण, अब इसका क्या चेंज हो सकता है, ब्राह्मणों, हाथ, हाथों, सफाइयाँ, इस तरह से। विशेषण शब्द हैं, अच्छा, बुरा, नीला, पीला, मीठा, ये सभी विशेषण हैं। विशेषण शब्द कौन से होते हैं, वैसे आपको इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमें नाम से ही पता होना चाहिए कि वो क्या शब्द हैं, क्या मीनिंग होगा। संज्ञा का मतलब क्या है, नाम, हर किसी को कोई ना कोई संज्ञा दी गई है, कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो वो क्या है, संज्ञा। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण, विशेषण से ही क्या बना, विशेषता, जिसमें किसी न किसी तरह की विशेषता हो, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, तो वो क्या होगी, विशेषता। उसके पश्चात सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, सबका नाम, जैसे कि मैं शब्द को मैं भी प्रयोग कर सकता हूँ, आप अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दूसरा भी अपने लिए प्रयोग कर सकता है, तो सर्वनाम क्या है, सबका नाम, मैं, यह, वह, इसे, उसे, ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण क्या है, अच्छा, बुरा, नीला, पीला, मीठा। अब ये जो है विकारी कैसे हुए, इनमें विकार कैसे होता है, अच्छा, अच्छे, बुरा, बुरे, नीला, पीला, ठीक है। जैसे कि सरसों के पीले फूल खिले हुए हैं, इस तरह से आ सकता है, चेंज हुआ ना। मीठा, मिठाइयाँ बन जाएगा, नीला है, नीले, ठीक है। बुरा है, बुरे, वो सब जो है बहुत बुरे हैं, इस तरह से ये विकारी शब्द है। और सर्वनाम भी चेंज हो जाते हैं, मैं का क्या बन सकता है, हम, यह का ये, वह का वे, तो चेंज हो रहे हैं ना सभी, तो ये क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। इसके पश्चात क्रिया भी चेंज हो जाती है। अब खेलना क्या है, क्रिया है, खेलते, खेलता, खेलेंगे, तो क्रिया में चेंज हो रहा है ना, तो यही क्या है, विकार है, विकारी शब्द है। कूदना, कूदते, कूदता, तो ये सभी क्या हैं, विकारी शब्द हैं। इसके पश्चात है नेक्स्ट अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है, अब विकार, जिसमें विकारी शब्द वो थे जिनमें विकार उत्पन्न हो रहा था, जो चेंज हो रहे थे। अविकारी शब्द वो होंगे, वो बिल्कुल चेंज नहीं होते, वो क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं।
अव्यय कभी चेंज नहीं होता, चाहे लिंग चेंज कीजिए, वचन चेंज कीजिए, लेकिन अव्यय शब्द जैसा है वैसे का वैसा ही रहता है। देखिए कि ये लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय इस तरह से लिखवाया, लेकिन आप सिर्फ अव्यय को याद रख सकते हो कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं, अव्यय। अविकारी का मतलब क्या है, जिनमें कोई विकार नहीं होता। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यय न हो। व्यय का मतलब क्या है, जो खर्च न हो, वो वैसे का वैसा ही रहता है, सेव रहता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अविकारी शब्द होंगे। देखिए क्रिया विशेषण, विशेषण मैंने आपको बताया है, अव्यय बता दिया है। क्रिया, क्रियाएं वर्ब होती हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उठना बैठना खाना पीना, वो सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, आज, कल, कब। अब आज वर्षा होगी, या आज बच्चा खेलता है, या आज बच्चे खेलते हैं। लेकिन आज तो चेंज नहीं हुआ, वचन चेंज हो रहा है, क्रिया चेंज हो रही है, लेकिन आज शब्द जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसके पश्चात समुच्चय बोधक, मतलब जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, राम और श्याम खेलता है, या बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां खेलती हैं, लेकिन और तो चेंज नहीं हुआ ना, और ये दो शब्दों को जोड़ भी रहे हैं आपस में। ठीक है, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं और वो अविकारी शब्द होते हैं। इसी तरह से संबंध बोधक, जो संबंध बताए, जैसे में, कक्षा में संबंध है ना, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, छात्र और कक्षा का संबंध हुआ, किससे, में से, अव्यय है ये संबंध बोधक। ऊपर से आगे, से पीछे, अब किससे आगे, उससे संबंध हुआ ना, जिससे भी आगे है। उससे पीछे, उससे, जैसे उससे पीछे, तो किसी न किसी के वो पीछे है, तो वो क्या होगा, संबंध बोधक। इसी तरह से विस्मयादि बोधक अव्यय, ओह, वाह। ठीक है, राम राम, अब राम राम किसी से भी कर लो, एक से कर लो, दो से कर लो, सभी से कर लो, राम राम तो चेंज नहीं हुआ ना, तो वो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसके पश्चात अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो है ये चार प्रकार के होते हैं। मतलब कि शब्द के अर्थ से हमें पता चलता है कि वो किस तरह का शब्द है। और ये कितनी तरह के हैं, चार तरह के हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और इससे हमारा जो है उत्साहवर्धन भी होता है, और हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर और अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और हम जो है एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, जैसे हरियाणा पुलिस और एसआई और कर्नल पटवारी ग्राम सचिव के जो एग्ज़ाम आएंगे, तब तक हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले ही हम आपको जो है पूरी हिंदी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए एकार्थी शब्द कौन से होते हैं। अब शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द कैसा, एक अर्थी, जिसका एक अर्थ हो। मतलब जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है वो क्या है, एकार्थी शब्द है। जैसे गंगा, अब गंगा तो एक ही है। राधा, राधा तो एक ही है ना, एक ही अर्थ होगा। मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च, एक ही मतलब हुआ उनका, तो एक ही अर्थ होगा ना, तो वो कैसे शब्द होंगे, एक अर्थी शब्द होंगे। सेकंड है अनेकार्थी। अब अनेक अर्थी, जिनके अनेक अर्थ होते हैं वे शब्द, जैसे हार। अब हार के जो हैं अनेक शब्द होते, अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे एक तो हार होता है गले की माला, गले की माला, और दूसरा क्या है, हार गया, जीत गया, वो हारना। ठीक है, तो अनेक अर्थ हो गए ना। कर, एक कर का मतलब होता है हाथ, हाथ को कहते हैं कर। एक जो है टैक्स को कहते हैं, और एक जो है कर, करना, क्रिया भी होती है। ठीक है, करना। इसी तरह से क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है कनक। कनक हम जो है एक सोना को कहते हैं, सोना जो धातु होती है जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। और जो दूसरा क्या है, धतूरा, जो नशा करते हैं लोग, उनको ज़्यादा ज्ञान है इनके बारे में, तो धतूरा और सोना। ठीक है, इसके पश्चात है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची, मतलब जिसके पर्याय हों, बहुत सारे शब्द बन जाए समानार्थी, समान सब अर्थ वाले अनेक शब्द बन जाए। जैसे कि आकाश है, आकाश के जैसे ही पर्यायवाची शब्द और क्या बन सकते हैं, नभ बन सकता है, आकाश, आसमान बन सकता है, आसमान और गगन बन सकता है। इस तरह से सूर्य है, सूर्य के बहुत सारे हैं, आदित्य, आदित्य बन जाएगा। और जो है रवि बन जाता है, भानु बनता है,
भानु बन जाता है, भास्कर है, आदित्य है, बहुत सारे बन जाते हैं। और इसी तरह से जो है फूल को क्या क्या कह सकते हैं, पुष्प, सुमन, ठीक है। तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके पश्चात विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द, ठीक है। विलोम का मतलब क्या है, उल्टा, किसी शब्द का उल्टा बताना। विपरीत का मतलब भी क्या होता है, उसके उल्ट बताना बिल्कुल। जैसे जय का पराजय, दिन का रात, सच का झूठ और पाप का पुण्य। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जो है शब्दों के बारे में पढ़ा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।